प्रदेश बंध का मतलब है कि जो योग के माध्यम से कर्म परमाणु आते हैं तो कितनी क्वांटिटी में आए, कितनी संख्या में आए, और फिर उनका आकर के किस प्रकृति को कितना कितना द्रव्य दिया गया, कौन सी प्रकृति ने कितना द्रव्य लिया, है ना। तो ये सारी चर्चाएं इस प्रदेश बंध के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो कल जो अपन चर्चा कर रहे थे, कल जो चर्चा थी कि एक क्षेत्र अवगाढ़ रूप से स्थित और कर्म, एक क्षेत्र अवगाढ़ रूप से स्थित कर्म रूप परिणमन के योग्य। एक क्षेत्र किसे कहते हैं? एक क्षेत्र माने एक शरीर ने जितने क्षेत्र को घेरा है, आकाश प्रदेश के जितने क्षेत्र को घेरा है उसे क्या कहते हैं? एक क्षेत्र। और इसके अलावा संपूर्ण लोक क्या है? अनेक क्षेत्र। एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र, ठीक है ना। अब यहां पर हमारी सूक्ष्म निगोदिया जीव से अपेक्षा है, उसकी प्रधानता है। क्यों है उसकी प्रधानता? क्योंकि वे जीव कितने अनंत और त्रस कितने असंख्यात। तो ये तो निश्चित है कि जहां जिसकी संख्या ज्यादा होगी प्रधानता उसी की होती है, सुनी उसी की जाएगी, है ना। संसद में किसकी सुनी जाती है? यानी कि वोट बैंक ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, है ना। तो निगोदिया जीवों की संख्या ज्यादा है तो उनकी प्रधानता ली जाती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो उनकी प्रधानता से लेते हैं अपन। द्रव्य तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार के परमाणु होते हैं, कर्म परमाणु। कौन कौन से होते हैं राकेश जी? कल हमने बताए थे तीन प्रकार के, सादी, अनादि और उभय। सादी किसे कहते हैं? सादी, हाँ, जो कर्म परमाणु जीव ने पहले ग्रहण किए, कर्म रूप से परिणमाया और स्थिति को पूरा करके उदय में आकर के निर्जीर्ण हो गए, अकर्म रूप हो गए, उन्हें कौन सा द्रव्य कहते हैं? सादी। अनादि द्रव्य, जिन कर्म परमाणुओं को, जिन पुद्गल कर्म परमाणुओं को जीव ने, किसी भी जीव ने अभी तक ग्रहण नहीं किया है, किसी भी जीव ने, वो कैसे हैं? अनादि। और उभय दोनों मिक्स। तो अनादि, सादी, उभय, सादी, अनादि, उभय, दोनों प्रकार की, दोनों तीनों प्रकार के हो गए। तो ऐसे कर्म जिन्हें जीव ने कई बार ग्रहण किया है, छोड़ दिया है, ऐसे कर्म परमाणु अनंतानंत, उनसे भी अनंतानंत गुणे अनादि द्रव्य है। और उनमें भी कई परमाणु, अनंत परमाणु ऐसे हैं जिन्हें जीव कभी ग्रहण ही नहीं करेगा, ऐसे परमाणु भी है। क्योंकि अगर सारे परमाणुओं को ग्रहण कर लेगा तो अनंत का खंडन हो जाएगा। अनंत तो अनंत है, इसका कभी अंत नहीं है। तो अनंत अनंत परमाणु ऐसे हैं जिन्हें कभी जीव ग्रहण ही नहीं करेगा, कोई भी हो, अनंत काल में भी ग्रहण नहीं करेगा, ऐसा भी है, ठीक है ना। तो इस तरह की अपनी चर्चा कल आई थी। दूसरी गाथा थी अपनी 86 नंबर गाथा चल रही थी। 86 नंबर गाथा में अपन ने देखा था कि एक शरीर से रुके हुए स्थान आकाश को एक क्षेत्र कहते हैं और शेष सर्वलोक को अनेक क्षेत्र कहते हैं। अपने अपने क्षेत्रानुसार ठहरे हुए पुद्गल द्रव्य का प्रमाण त्रैराशिक से समझ लेना चाहिए। यहाँ एक शरीर शब्द से प्रायः जघन्य शरीर लेना, क्योंकि निगोद शरीर वाले जीव अनंत हैं,
इसी कारण मुख्यतः से गणांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण एक क्षेत्र समझना चाहिए। अब कहते हैं कि यद्यपि शरीर की अवगाहना जघन्य अवगाहना से उत्कृष्ट पर्यंत अथवा समुद्घात की अपेक्षा लोक पर्यंत है, या जघन्य अवगाहना का आदि भेद तो गणांगुल को पल्ल के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने प्रमाण और अंतिम भेद लोक प्रमाण है। अब जघन्य अवगाहना कितनी लेना है? बोले गणांगुल का असंख्यतवा भाग। बोले गणांगुल का कितना असंख्यतवा भाग? क्योंकि असंख्यत भाग के भी असंख्यत भेद है। तो फिर उन्होंने कहा कि गणांगुल में पल्ल के असंख्यातवे भाग का भाग दे करके जो लब्ध आवे उतना बड़ा लेना। और पल्ले में भी कौन सा पल्ले? अद्धा पल्ले लिया जाता है। यहाँ पर अद्धा पल्ले का प्रयोग किया जाता है। और पल्ले का संकेत वाक्य कितना? बोले पल्ले में भी अंतर्मूर्त का भाग दे करके जो लब्ध आवे उससे पल्ले को खंडित करो, और पल्ले से खंडित करने के बाद जो लब्ध आवे उससे घनांगुल को खंडित करो। जितनी अवगाहना प्राप्त हो उतनी अवगाहना वाला ये सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव होता है। सबसे छोटा, आसान भाषा, सबसे छोटा, ठीक है ना? सबसे छोटा जीव। और बताना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर वो कितना गणांगुल का कितना भाग? बोले पल्ले का संकेत। बोले पल्ले का कौन सा पल्ले का संकेत भाग? तो गड़बड़ हो जाएगा। ये वही है, ठीक है। तीसरे समय में अब कहते हैं अवगाहना धारण करने वाले, अतः मुख्यतः से एक क्षेत्र का प्रमाण गणांगुल के संकेत भाग मात्र कहा है। इतने प्रमाण क्षेत्र के बहुत प्रदेश हैं। अब इतने क्षेत्र के भी कितने प्रदेश हैं? माने गणांगुल का संकेत भाग है, उसमें भी कितने प्रदेश हैं? बोले असंख्यात। क्योंकि प्रत्येक जीव, छोटे से छोटा जीव भी असंख्यात प्रदेशी होता है। कोई भी जीव चाहे कितना भी छोटा हो, संख्यात प्रदेश पर नहीं ठहर सकता, एक प्रदेश पर नहीं ठहर सकता। कितने प्रदेश पर ठहरेगा? असंख्यात प्रदेश पर ही ठहरेगा। चाहे हाथी हो, चाहे तन महामत्स्य हो, चाहे चींटी हो, चाहे सूक्ष्म निगोदीय लब्ध पर्याप्तक हो, सभी असंख्यात प्रदेश पर ही ठहरते हैं। क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद हैं। हाथी वाला ज़्यादा जगह घेरता है, चींटी कम जगह घेरेगा, महामत्स्य और ज़्यादा जगह घेरेगा, 12 योजन का नहीं, 1000 योजन का, 1000 योजन, ठीक है। इस क्षेत्र को छोड़कर अवशेष लोकाकाश का सर्व क्षेत्र अनेक क्षेत्र है। इन क्षेत्र में रहने वाले रूपी पुद्गल द्रव्य का प्रमाण इस प्रकार जानना है। कहे अब क्या करें? इसको बंद करो पहले, इसको बंद कर दो पहले। तो जो है हाँ, देखो आवाज आ रही क्या? तो अपन जो है, जो अपन देख रहे थे, तो अब अपनी आगे गाथा आती है। यदि समस्त लोक में सर्व पुद्गल द्रव्य पाया जाता है, समस्त लोक में सर्व पुद्गल द्रव्य पाया जाता है, तो एक क्षेत्र में कितना पुद्गल द्रव्य पाया जाएगा? ठीक है, वही चूकी वाला, चूंकि इतने उसमें इतना पाया जाता है, तो इतने क्या कितना पाया, भाग दे दो बस, है ना, उसका भाग दे दें, निकल आएगा। इस प्रकार त्रय राशि करना, यहाँ प्रमाण राशि समस्त लोक, फल राशि पुद्गल द्रव्य का प्रमाण, और इच्छा राशि एक क्षेत्र का प्रमाण है।
देखो यहाँ आवाज़ आ रही है, टाइम हो गया, ठीक है। तो जो है प्रमाण राशि, इच्छा राशि और फल राशि, ये तीन राशियां त्रय राशि कहलाती हैं। इच्छा राशि इंटू फल राशि अपॉन प्रमाण राशि, तो ये एक क्षेत्र का द्रव्य निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको अपन निकाल लेंगे। अब आती है बात अपनी कि एक क्षेत्र में, अब जो कहते हैं गाथा है, गाथा एक पढ़ लेते हैं अपन आज, और इसके बाद अपन कल देखेंगे फिर इसको। वो याणे यखे तठ्यरूवि अनंतिमं हवे जोगम, याणे यखे तठ्यरूवि अनंतिमं हवे जोगम, अवशेषम तु अजोगम, अवशेषम तु अजोगम, साध्यणादि हवे तथ, साध्यणादि हवे तथ। अब यहाँ पर एक बात कह रहे हैं जी कि एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र में जितना द्रव्य है, ठीक है ना, जितने पुद्गल परमाणु हैं, उन पुद्गल परमाणुओं में अनंत का भाग दे करके एक भाग प्रमाण तो कर्म रूप होने के योग्य हैं, ठीक है, और बहुभाग माने अनंत बहुभाग कर्म रूप होने के अयोग्य हैं, वो कर्म रूप नहीं हो सकते। ऐसा जैसे कि हम एक कल्पना कर लें कि संपूर्ण क्षेत्र में 100 पुद्गल परमाणु हैं, है ना। कितने पुद्गल परमाणु? 100, और अनंत का प्रमाण 5 है, तो उसमें अनंत का भाग दिया अपन ने, 5 का भाग दिया, कितना आया? 20 आया, है ना। तो 20 क्या हो गया जी? अनंत, अनंतवा भाग। 100 में से 20 गए, कितने बच्चे? 80। ये क्या हो गया? अनंत बहुभाग। तो जो अनंत बहुभाग है, माने इसका मतलब ये है कि जो 80 पुद्गल परमाणु हैं वे तो कर्मरूप होने के अयोग्य हैं, वे कभी भी कर्मरूप नहीं होंगे। और जो 20 परमाणु हैं वे कैसे हैं? कर्मरूप होने के योग्य हैं। आगे समझ में? उसमें भी सादि, अनादि और उभय, ये तीनों प्रकार के परमाणु उसमें सम्मिलित हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये जो है हुआ। इसमें दिया भी है, उदाहरण दिया है इन्होंने कि अनंत बहुभाग प्रमाण कर्म रूप होने के योग्य हैं। एक क्षेत्र अनेक क्षेत्र अयोग्य, अनेक क्षेत्र योग्य और अनेक क्षेत्र अयोग्य, इस प्रकार भेद हुए। इन सभी के सादि अनादि भेद होने से 8 भेद हो जाते हैं। और ये 4 भेद उन्होंने कैसे किए हैं? 4 भेद उन्होंने ऐसे किए हैं कि एक क्षेत्र में 2 भंग बनेंगे, कर्म रूप होने के योग्य और कर्म रूप होने के अयोग्य, 2 भेद बनेंगे। अब ऐसे ही अनेक क्षेत्र में, एक क्षेत्र के अलावा जितने भी क्षेत्र है उसमें कर्म रूप होने के योग्य और कर्म रूप होने के अयोग्य, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 भंग बन गए। यही इसमें गाथा में अर्थ दिया हुआ है ना। और भावार्थ भी यही है, लगभग सेम है। अब इसके 8 भेद कर दो, है ना, 8 भेद कर दो। 8 भेद कैसे कर देंगे? सादी और अनादि, अनादि, ऐसे एक क्षेत्र अनेक क्षेत्र। उभय क्यों नहीं लिया? ये 8 भेद हो जाते हैं। इन सभी के सादी अनादि भेद होने से 8 भेद हो जाते हैं।
उभय इसलिए नहीं लिया है कि उभय जो है उसको काउंटिंग में न करने का कारण इनका कुछ और रहा है, जब भी आगे आएगा, आगे हम बता देंगे इसको, है ना। एक क्षेत्र संबंधी पुद्गल द्रव्य के प्रमाण में अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण तो कर्म रूप परिणमन योग्य पुद्गल द्रव्य का प्रमाण है, और शेष बहुभाग प्रमाण कर्म रूप होने के अयोग्य पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, उभय का इसलिए नहीं लिया है कि उभय उसमें गर्भित है। शादी और अनंत दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो उभय, तो उसमें गर्भित है, इसलिए उसका भेद नहीं लिया। अनेक क्षेत्र संबंधी पुद्गल प्रमाण को अनंत का भाग देने पर जो लब्ध आया उसमें से एक भाग प्रमाण कर्म रूप होने के योग्य पुद्गलों का प्रमाण है, अवशेष बहुभाग कर्म रूप होने के अयोग्य पुद्गलों का प्रमाण है। इनमें अतीत काल में जीव के द्वारा ग्रहण किया हो वह सादी द्रव्य है, तथा अनादि काल से जीव ने जिसको कभी भी ग्रहण नहीं किया ऐसे पुद्गल द्रव्यों को अनादि द्रव्य कहते हैं। ये सादी और अनादि की परिभाषा आ गई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, कठिन तो नहीं है, टिपिकल तो नहीं है। इसके पहले वाला था, इसके पहले वाले कौन सा, अनुभाग बंद, स्थिति बंद, रिवीजन के अभाव में। आप लोग पढ़िए, ठीक है, कोई ना कोई महाराज कभी न कभी मिलते रहते हैं, आप उनसे पढ़िए। अभी वर्तमान में हम पढ़ा रहे हैं आपको, उनसे पढ़िए। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है हमारे यहाँ संपर्क कीजिए, और संपर्क करके उसको हम आपको उसका जो समाधान है उसको हम दे देंगे। तो ऐसा अपन कर सकते हैं। लेकिन अब पढ़िए, पढ़ने वाले पास हो जाते हैं और ना पढ़ने वाले, अब किस्मत है उनकी, हो जाए सो हो जाए। वो टीचर नंबर दे रहा था, अब मक्खी ने उसके ऊपर उसने दिए थे 3 नंबर और मक्खी ने उस पर लेटरिंग कर दी तो बिंदी हो गए, तो 30 नंबर हो गए। बोले हमारे तो 30 नंबर आ गए, पास हो गया। अब ऐसी किस्मत को यूँ अलग बात है, लेकिन जो पढ़ते हैं वो इस बात की चिंता नहीं करते, वो निश्चित पास होते हैं। 1 बार 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। ये पंच संग्रह यद्यपि टिपिकल है, लेकिन पढ़ने वालों को ये भी टिपिकल नहीं है और ना पढ़ने वालों को टिपिकल है। गीत गाना अलग बात है, कठने कठने गाते रहो, जिंदगी भर गीत गाते रहोगे, लेकिन हिम्मत करके बैठ गए, मन बना करके बैठ गए तो कुछ भी टिपिकल नहीं है, सब सरल हो जाता है। भगवान भी इंसान ही बनते हैं, सिद्ध भगवान भी इंसान बने हैं। इनको लिखा है वो भी इंसानों ने ही लिखा है ना। इनको बनाया है, इस कर्मकांड को लिखा है, किसने लिखा है, नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, वो भी इंसान ही थे। तो सारे कार्य इंसान ने किया, हम भी इंसान हैं, क्यों हैं? हाँ, काय को कठिन लगा, वो तो लिखते क्या था हैं? ज्ञान, उन्होंने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ से वो ज्ञान जागृत हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये अपनी गाथा होती है। अब आगे चलते हैं, अब सादी अनादि का प्रमाण दिखलाते हैं कि सादी द्रव्य कितना है और अनादि द्रव्य कितना है। हम अभी अपना द्रव्य निकाल के दिखाएंगे कि अभी तक हमने कितने कर्म प्रदेशों को ग्रहण किया है, अभी तक हम कितने कर्मों को ग्रहण कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं, और आगे कितने करेंगे। अब ज़्यादा नहीं करना, अब बहुत हो गए, करते करते अब थक चुके हैं, अब ज़्यादा नहीं करना, अब तो जल्दी ही अगले भाव में इनको नष्ट करना है, अब ग्रहण नहीं करना, ऐसा पुरुषार्थ किया जाए। ठीक है ना। तो वो कहते हैं जेठे समय पबद्धे, जेठे समय पबद्धे अतीत काले हवेण सवेण जीवेण हदे सब्बं, जीवेण हदे सब्बं
सादि होदितिणे दिठन सादि होदितिणे दिठन। अब यहाँ पर कहते हैं कि उत्कृष्ट समय प्रबद्ध के प्रमाण को, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध के प्रमाण को अतीत कालीन समयों से गुणा करने पर, अतीत काल के कितने समय व्यतीत हो चुके हैं? अनंतानंत, है ना। जो प्रमाण हो उसे सर्व जीव राशि के प्रमाण से गुणा करने पर जो प्रमाण प्राप्त होवे वह है सब जीवों के सादि द्रव्य अर्थात सर्व सादि द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। इसको देखो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखें, लिखिए उत्कृष्ट समय प्रबद्ध, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध प्रमाण। उत्कृष्ट समय प्रबद्ध प्रमाण कितना होता है? सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्यों से अनंत गुणा, सिद्धानंतिम भागम, है ना, 5 नंबर गाथा। तो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध प्रमाण इंटू अतीत काल के समय, अतीत काल के समय इंटू सर्वजीव राशि, सर्वजीव राशि ठीक है। हो गया? सर्वजीव राशि बराबर सादि द्रव्य, बराबर सादि द्रव्य। ये शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया। और लिखिए अब जो है एक जीव का, एक जीव का हमने कितने समय प्रबुद्ध को ग्रहण किया है वो लिख लीजिए। अब समय कितने हो चुके हैं? कितने समय हो चुके? कितने समय निकल गए? कितने अनंत अनंत? तो लिखिए समयों का प्रमाण, समयों का प्रमाण लिख लीजिए। समय का प्रमाण कितने समय निकल गए? संपूर्ण सिद्ध राशि, संपूर्ण सिद्ध राशि इंटू संख्यात आवली, संपूर्ण सिद्ध राशि इंटू संख्यात आवली। ठीक है। अब ये संपूर्ण सिद्ध राशि और संख्यात आवली क्यों दिया? क्योंकि सिद्ध भगवान कब से हो रहे हैं? कब से हुए? अनादिकाल से। सिद्ध भगवान कब से हैं? अनादिकाल से। तो संपूर्ण सिद्ध राशि को ले लिया हमने। अब संख्यात आवली क्यों लिया? क्योंकि एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध के बीच में जो डिफरेंस आता है वो संख्यात आवली का आता है। ठीक है। जैसे 6 महीने 8 समय में कितने जीव सिद्ध होते हैं? 608 जीव सिद्ध होते हैं। तो एक दिन में कितने होंगे? एक दिन में कितने होंगे? हाँ, एवरेज कितना निकलेगा एक दिन का? 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुख से जाते हैं तो एक दिन में कितना एवरेज निकलेगा? निकाल सकते हैं अपन। पहले दिनों की संख्या निकाल लो, दिनों की संख्या निकाल लो। 180 दिन होते हैं और 180 का 600 में भाग दे दो, 608 में भाग दे दो, निकल के आ जाएगा। 3-4 आएंगे, 3-4 के आसपास आएंगे। एक दिन में 3-4 सिद्ध होते हैं और एक दिन में आवली कितनी होती है? संख्यात आवली होती है। तो डिफरेंस कितना है एक सिद्ध के बीच में? संख्यात आवली का। तो इसलिए संख्यात आवली से अपन ने गुणा किया है इसमें। ठीक है ना। ये अपना एकदम क्लियर हो जाता है। नहीं तो अपन ने कहेंगे कि ये संख्यात आवली का गुणा क्यों किया, ये ऐसा क्यों हुआ। ये क्लियर हो गया अपना। हाँ हाँ,
अतीत काल के समय, अतीत काल के समय, अतीत काल के समय, ठीक है ना। समय प्रबद्ध, सिद्धों के अनंत विभाग और अवयवियों से अनंत गुणा, ये समय प्रबद्ध है। तो क्या बनाया अपन ने फॉर्मूला? उत्कृष्ट समय प्रबद्ध, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध प्रमाण इंटू अतीत काल के समय इंटू सर्व जीव राशि, हो गया, बराबर सादी द्रव्य, इतना सादी द्रव्य हुआ। बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया जी, है ना। दूसरा अपन दूसरी तरह से देखेंगे, अवयवियों से अनंत गुणे, अवयवियों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग, ये समय प्रबुद्ध का प्रमाण है। दूसरी तरीके से और लिख लीजिए और इसको क्लियर कर लीजिए। उत्कृष्ट समय प्रबद्ध, उत्कृष्ट समय प्रबद्ध प्रमाण इंटू सिद्ध राशि इंटू सिद्ध राशि इंटू संख्यात आवली, संख्यात आवली। अब अपना निकालना है कि सभी जीवों का निकालना है? अपना निकालना है तो एक जीव लिख दीजिए, हम अपना निकाल रहे हैं। और सभी जीवों का निकालना है तो सर्व जीव राशि लिख दीजिए। हाँ, ये अपन ने अभी तक कितने कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया है, ये प्रमाण आ जाएगा निकल के। एक जीव राशि, हम अपना निकालें ना, हम एक ही तो हैं। और सारे जीवों का निकालना है तो संपूर्ण जीव राशि बराबर सादी द्रव्य। इतने द्रव्य को हमने अभी तक ग्रहण किया है और छोड़ दिया है, अब आगे नहीं करना है, स्टॉप कर देना है। उत्कृष्ट समय प्रबद्ध प्रमाण इंटू सिद्ध राशि इंटू संख्यात आवली। अब आगे अपना निकालना है तो एक लिख दीजिए इंटू एक, और संपूर्ण जीव राशि का निकालना है, संपूर्ण द्रव्य निकालना है तो संपूर्ण जीव राशि लिख दीजिए। संपूर्ण जीव राशि लिख देंगे तो ये जितना भी सादी द्रव्य उसका प्रमाण निकल करके आ जाएगा। और अपना निकालेंगे तो केवल अपना निकल के आएगा, फिर संपूर्ण निकल के नहीं आएगा। जिस तरह से आपको निकालना है निकाल लीजिए। अब हम कह सकते हैं कि हमने अभी तक कितने कर्म परमाणु को ग्रहण किया है, बता सकते हैं। इतने कर्म परमाणुओं को अभी तक हमने ग्रहण किया है और छोड़ा है। ऐसे ही अपनी कभी कभी हम एक दिन बैठे थे, अपनी श्वासों की काउंटिंग निकाली कि हमने अभी तक कितनी श्वास ली हैं, नहीं इस जीवन की, और आगे भी हम कितनी श्वास लेंगे, हमारी अंतिम श्वास कौन सी होगी, अपन निकाल सकते हैं। बैठे बैठे निकाल लेंगे हमारी कितनी आयु है। आयु मालूम होना चाहिए हमें अपनी, हैं? हमारी कितनी आयु है आगे, उस आयु का गुणा कर दीजिए, उसमें श्वास में आ जाएगी, वो आपकी अंतिम श्वास होगी। अब आयु का पता कैसे करें? तो केवल ज्ञान पैदा कर लो, यावत ज्ञान पैदा कर लो, आयु का पता चल जाएगा। हैं भाई, हमें आयु का पता नहीं है, हमारी आयु कितनी है हमें आयु का पता नहीं है। अगर आयु का आइडिया लग जाए तो पता चल जाए। इसलिए अपनी अंतिम सांस है, हर सांस को अंतिम सांस समझो। इसलिए प्रत्येक श्वास में हमें निर्मल परिणाम रखना चाहिए, अच्छे से अच्छे परिणाम रखना चाहिए। पता नहीं कौन सी अंतिम श्वास है, और उस अंतिम श्वास में यदि हमने खराब परिणाम किए तो फिर दुर्गति हो जाएगी हमारी, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे।
यदि अच्छे परिणाम करते रहे तो कम से कम अच्छी गति में तो चले जाएंगे। इसलिए प्रत्येक समय अच्छी विचार रखिए, अच्छी भावना रखिए, यही कर्मकांड पढ़ने का फल है। ये कर्मकांड पढ़ने का फल क्या है? यही फल है। हमने अभी तक कितने कर्मों को ग्रहण किया है, कितने कर्मों को छोड़ा है, ये सारी बातें इसमें निकल रही हैं, है ना। अब आगे कितने कर्मों को ग्रहण करना है, कितने को छोड़ना है, इसलिए जल्दी करो, ज़्यादा टाइम मत लगाना, ऐसे कार्य करो, जल्दी से संयम धारण करो, संयम लो और संयम लेकर के ऐसे कार्य करो कि अगली पर्याय भी अच्छी हो और उससे आने वाली अगली पर्याय इतनी अच्छी हो कि वो अंतिम पर्याय हो हमारी, फिर हमें कर्म ग्रहण न करना पड़े। ऐसा कार्य हमको करना है, यही इस ग्रंथ का पढ़ने का फल है। ऐसी भावना को लेकर के हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। आज इतना ही, क्योंकि वहाँ थोड़ा हमें देखना है और शेष अपन कल देखेंगे। बोले महावीर भगवान की। जा वाणी के ज्ञान से